बहुत ही कम पाकिस्तानी जानते हैं कि रूसी जारहियत का डट कर मुकाबला करने वाले यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की सियासत में आने से कबल मज़ाहिया अदाकार थे। वो सन 2019 के सदारती इंतखाबात में कामयाब होने के बाद यूक्रेन के सदर बने थे, लेकिन कहा जाता है कि उनकी सदारती मुहिम में यूक्रेन की अमीर तरीन और बदउनवान शख्सियत इगोर कोलोमोइस्की ने पैसा लगाया। मज़ाहिया अदाकारी करने वाले ज़ेलेंस्की का मशहूर कॉमेडी शो सर्वेंट ऑफ द पीपल तहरीर करने वालों ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि एक रोज ज़ेलेंस्की सियासत में आ जाएंगे और फिर मुल्क के सदर बन जाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने सन 2019 में सदारती इलेक्शन लड़ने से पहले जो जमात तश्कील दी वो भी उनके मज़ाहिया शो के नाम पर थी, यानी सर्वेंट ऑफ द पीपल पार्टी। ज़ेलेंस्की 25 जनवरी 1978 को यूक्रेन के शहर क्रेवी रेहा में पैदा हुए, जो उस वक्त साबिक सोवियत यूनियन का हिस्सा था। 2019 में यूक्रेन का सदर मुंतखब होने से पहले अगरचे ज़ेलेंस्की सियासत की दुनिया में नौवारिद थे, लेकिन बदउनवानी के खिलाफ मुहिम की बदौलत उन्हें बड़े पैमाने पर मकबूलियत हासिल हुई और ऑनलाइन फॉलोवर्स उनके लिए इंतखाबी बुनियाद बन गए। ज़ेलेंस्की को 2019 में सदारती इलेक्शन के दूसरे मरहले में मुल्क के उस वक्त के सदर पेट्रो पोरोशेंको के खिलाफ लैंडस्लाइड कामयाबी मिली। ज़ेलेंस्की ने जनूबी यूक्रेन में बसने वाले एक यहूदी घराने में आंख खोली। वो अभी बच्चे ही थे कि उनका खानदान मंगोलिया में मुंतकिल हो गया, लेकिन 4 साल बाद आबाई शहर क्रेवी रेहा वापस आया, जहां ज़ेलेंस्की को स्कूल दाखिल करवा दिया गया। ज़ेलेंस्की इलाके के दूसरे बहुत से लोगों की तरह रूसी जुबान बोलने वाले शहरी के तौर पर पले बढ़े, लेकिन इसके साथ यूक्राइनी और अंग्रेजी जुबानें रवानी के साथ बोलना सीखी। 1995 में क्रेवी रेहा के इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया, जो कैफ नेशनल इकोनॉमिक यूनिवर्सिटी का मुकामी कैंपस था, जबकि सन 2000 के दौरान कानून में डिग्री भी हासिल की। अगरचे उन्हें वकालत का लाइसेंस मिल गया, लेकिन उनका मुस्तकबिल पहले ही किसी और सिमत में मुड़ चुका था। अभी तालिबे इल्म ही थे कि थिएटर में काम करना शुरू कर दिया। 1997 में अदाकारों के एक ग्रुप ने टेलीविजन पर दिखाए जाने वाले मज़ाहिया मुकाबले क्लब ऑफ द फनी एंड इन्वेंटिव पीपल में हिस्सा लिया। ये मुकाबला खुद मुख्तार रियासतों की दौलत मुश्तरका में हर जगह दिखाया गया। ज़ेलेंस्की और उनका क्वार्टर 95 नामी ग्रुप इस मज़ाहिया मुकाबले का मकबूल हिस्सा बन गए। वो सन 2003 तक इस प्रोग्राम का हिस्सा रहे। उसी साल ज़ेलेंस्की ने शरीक बानी की हैसियत से क्वार्टर 95 के नाम से एक प्रोडक्शन कंपनी की बुनियाद रखी, जो बाद में यूक्रेन का सबसे ज्यादा कामयाब भरपूर तफरीही स्टूडियो बन गया। ज़ेलेंस्की कंपनी के क़याम से लेकर सन 2011 तक क्वार्टर 95 में बतौर आर्ट डायरेक्टर फ्राइज अंजाम देते रहे। बाद में उन्हें यूक्रेन के टेलीविजन चैनल इंटर टीवी का जनरल प्रोड्यूसर बना दिया गया। सन 2013 में ज़ेलेंस्की क्वार्टर 95 में बतौर आर्ट डायरेक्टर काम करने के लिए वापस आ गए, लेकिन तफरीह के मैदान में उनके करियर ने जल्द ही यूक्रेन के सियासी उफक पर होने वाले हंगामा खेज वाक़यात से मुतासिर होना था। 2014 में कई माह तक जारी रहने वाले अवामी मुजाहिरों के बाद यूक्रेन के सदर विक्टोरिया यानुकोविच की हुकूमत खत्म हो गई और अब उसी साल मई में अरबपति पेट्रो पोरोशेंको को मुल्क का सदर मुंतखब कर लिया गया। मुल्क के मशरकी हिस्से में रूस की हमायत से अस्करियत पसंदी जारी थी, जबकि हर शोबे में फैली बदउनवानी की वजह से लोगों का हुकूमत पर एतमाद खत्म हो रहा था। हालांकि पोरोशेंको कमजोर सी इस्लाहात के लिए जान मार चुके थे। इस पस मंजर में 2015 में टेलीविजन पर सर्वेंट ऑफ द पीपल पहली बार पेश किया गया। ज़ेलेंस्की को तारीख के एक आम उस्ताद की हैसियत से शो का हिस्सा बनाया गया, जिसका नाम सैली गोलोबोरुदको था। एक शागिर्द ने उनके किरदार की फिल्म बंदी की, जिसमें वह सरकारी सतह पर बदउनवानी के खिलाफ गालियां भरा और जज्बाती खिताब कर रहे थे। उनका ये किरदार इंटरनेट पर वायरल हो गया। शो इंतहाई कामयाब रहा और गोलोबोरुदको के किरदार ने, जिसका यूक्रेन की सदारत की तरफ जाने का कोई इम्कान नहीं था, ज़ेलेंस्की को रोड मैप फराहम किया। 2018 में क्वार्टर 95 ने सर्वेंट ऑफ द पीपल को यूक्रेन में सियासी जमात के तौर पर रजिस्टर करवा दिया। अप्रैल 2021 में ज़ेलेंस्की यूक्रेन के सदर मुंतखब हो गए। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने जंग ज़दा मशरकी यूक्रेन में अलहदगी पसंदों के ज़ेर इंतजाम इलाकों में बसने वाले यूक्रेनी शहरियों को रूसी पासपोर्ट देने की पेशकश की। रूस की हमायत से लड़ी जाने वाली हाइब्रिड जंग
5वें साल में दाखिल हो रही थी। जंग की वजह से लाखों यूक्रेनी शहरियों को नकल मकानी करना पड़ी। ज़ेलेंस्की ने पुतिन की पेशकश का मजाक उड़ाया और अपनी फेसबुक पोस्ट में इसका जवाब देते हुए रूसी और आमराना और बदउनवान हुकूमतों से तंग दूसरे शहरियों को यूक्रेन की शहरियत की पेशकश की। 20 मई 2019 को ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के सदर का हल्फ उठाया। वो अपने पहले खिताब जो रूसी और यूक्रेनी जुबानों में किया गया में कौमी इत्तेहाद पर जोर दिया और मुल्की सुप्रीम काउंसिल तोड़ने का ऐलान किया। ये इकदाम सियासी जरूरत था क्योंकि सदारती इलेक्शन में कामयाबी ने उन्हें कानून साजी का इख्तियार नहीं दिया था। सर्वेंट ऑफ द पीपल के पास पार्लिमानी नशिस्तें नहीं थीं, इसलिए जुलाई 2021 में अचानक इंतखाबात करवा दिए गए। ज़ेलेंस्की ने इन इंतखाबात को सदारती इलेक्शन से भी ज्यादा अहम करार दिया। सर्वेंट ऑफ द पीपल को कतई अक्सरियत मिल गई। उसने 450 में से 254 नशिस्तें हासिल कर लीं। क्राइमिया को 26 नशिस्तों के साथ नुमाइंदगी मिली। क्राइमिया यूक्रेन का एक खुद मुख्तार जमहूरिया था जिसका रूस ने 2014 में अपने साथ इल्हाक कर लिया। सोवियत यूनियन के बाद की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ था कि एक अकलौती सियासी जमात ने कानून साजी के अमल पर कतई कंट्रोल हासिल कर लिया था। अब देखना यह है कि यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद ज़ेलेंस्की अपनी सदारत बचा पाते हैं या घर चले जाते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।